तो आज हम बात करने वाले क्लास 12 इंग्लिश के पेपर का जो आपका सेक्शन नंबर सी होता है ग्रामर पोर्शन। ठीक है, सेक्शन नंबर सी ग्रामर पोर्शन जो होता है वो 25 नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में दिलाता है। ठीक है, 25 नंबर का आपका ग्रामर पोर्शन होता है। तो आज हम क्लास 12 इंग्लिश के पेपर का जो ग्रामर पोर्शन होता है उसको पूरा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मतलब पूरा ग्रामर पोर्शन पढ़ेंगे और आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके 25 नंबर एकदम पक्के होने वाले। ठीक है, ये जो 25 नंबर ग्रामर के होते हैं वो आपके एकदम पक्के हो जाएंगे। ठीक है, आपको पता है पेपर आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी 4 सेक्शन पे डिवाइड होगा। ठीक है, तो उसका जो सेक्शन नंबर सी ग्रामर होता है वो 25 नंबर पे पूछा जाता है। तो आज ये 25 नंबर आपके पूरे पक्के होने वाले हैं। सब कुछ आज पढ़ेंगे जितना भी आपका ग्रामर पोर्शन पे होता है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो यार आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस पूरे वीडियो को आपको देखना है और एक एक चीज आपको बताएंगे कैसे आपको तैयारी करनी है जिससे आपके 25 नंबर एकदम पक्के हो जाए। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आपसे कह रहे हैं कि आपको वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। हम आपको पूरा बताएंगे कैसे आपको एक एक चीज की तैयारी करनी, चाहे एंटोनिम चाहे सिनोनिम चाहे जो भी हो, आपको पूरा मस्त तरीके से बताएंगे। ठीक है, अब करते भैया ये 25 नंबर जो ग्रामर के, इस पे आपको क्या क्या पढ़ना है जिससे आपको ये 25 नंबर 25 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा। सबसे पहले ग्रामर में हम आपको आज क्या पढ़ाएंगे, सबसे पहले ग्रामर में आपके 5 MCQ आएंगे जो कि आपके 10 नंबर के होंगे। फिर 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि 10 नंबर के होंगे और फिर आता है ट्रांसलेशन जो कि 5 नंबर का 5 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब जो 5 MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे, मतलब 5 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, उसमें आपसे किस किस से क्वेश्चन आता है वो समझ लो। सबसे पहले एंटोनिम से आता है, एक क्वेश्चन एंटोनिम का आएगा। ठीक है, एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द। ठीक है, एंटोनिम का क्या मतलब होता है, विलोम शब्द। तो 2 नंबर का इससे आपका आता है एंटोनिम से एक क्वेश्चन। तो अभी ये सब कुछ पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो, एक एक टॉपिक पढ़ाएंगे। ठीक है, तो एंटोनिम से आपको 2 नंबर मिलते हैं। फिर इसी टाइप से सिनोनिम का एक क्वेश्चन आता है, सिनोनिम से भी आपको 2 नंबर मिलते हैं। फिर आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आएगा एक क्वेश्चन। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब, देखो एंटोनिम का मतलब विलोम शब्द, सिनोनिम का क्या मतलब होता है, सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, हिंदी में बोले तो पर्यायवाची। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये मतलब होता है कोई मान लो सेंटेंस के लिए एक शब्द। ठीक है, मान लो जैसे आपसे कहा जाए कि जो विश्वास करने योग्य हो, ये एक सेंटेंस हुआ जो विश्वास करने योग्य हो, तो उसे क्या बोल सकते हैं हिंदी पे, विश्वसनीय। तो ये जो विश्वसनीय आया, ये क्या आया, मतलब पूरे सेंटेंस के लिए एक शब्द आया विश्वसनीय। तो यही होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। अभी एग्जाम्पल सब कुछ पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपको इडियम्स एंड फ्रेजेज पूछी जाती है। ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेज भी 2 नंबर का आपका आएगा। फिर इसके बाद है सेंटेंस में एरर ढूंढना होता है, मतलब आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें आपको क्या गलती है, क्या शब्द गलत है उसमें, वो आपको एरर ढूंढना होगा। ये भी आपका 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो इस टाइप से 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 नंबर आपके आएंगे। एक क्वेश्चन एंटोनिम का होगा, एक सिनोनिम का, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, एक इडियम्स फ्रेजेज का, एक सेंटेंस में एरर ढूंढने का। इससे 5 क्वेश्चन, 5 MCQ क्वेश्चन आएंगे जो कि 5 दूना 10 नंबर आपको दिलाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद बात करें 5 क्वेश्चन आपके किससे किससे आएंगे। पहला क्वेश्चन आएगा नरेशन से। नरेशन मतलब जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पूछी जाती है, मतलब डायरेक्ट को डायरेक्ट में बदलना होता है, वो 2 नंबर का आपका आएगा। ठीक है, वो कितने नंबर का आएगा, 2 नंबर का। फिर इसके बाद आपका सिंथेसिस से क्वेश्चन आएगा जो कि 2 नंबर का होगा आपका, सिंथेसिस से। ठीक है, फिर आएगा ट्रांसफॉर्मेशन से जो कि आपका 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। फिर सिंटेक्स से क्वेश्चन आएगा जो कि 2 मार्क्स का होगा। और फिर होमोफोन्स, होमोफोन्स से आएगा एक क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स का होगा, जिससे आपके कितने मार्क्स बनेंगे जाके, 10 नंबर। ठीक है, कितने नंबर बनेंगे, 10। अभी सब कुछ पढ़ाएंगे, टेंशन बिल्कुल ना लो, एक एक टॉपिक कह रहे हैं आपसे क्लियर कराएंगे तो आप लोग टेंशन ना लो। ठीक है, तो सिंपल होमोफोन्स की अगर बात करें, होमोफोन्स में आपको, होमोफोन्स पे क्या होता है, मान लो जैसे इस टाइप से आपको मीनिंग दे दी जाती है, जैसे एक मीनिंग दे दी गई कैरियर, एक मीनिंग दे दी गई इस टाइप से कैरियर। ठीक है, तो दोनों को अगर पढ़ा जाए तो कैरियर कैरियर दोनों को पढ़ सकते हो, लेकिन मीनिंग में दोनों की चेंज होता है। तो इस टाइप से आपको 2 मीनिंग दी जाएगी, इन दोनों मीनिंग का आपको ऐसा सेंटेंस बना के देना है कि उसका अर्थ जो हो आपका मतलब उसमें पता चल जाए। ठीक है, तो अभी जब एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे तब पूरा बताएंगे। ठीक है, तो सिंपल बात करें 2-2 नंबर से आपके इनमें क्वेश्चन आएंगे, नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटेक्स और होमोफोन्स, जिससे 2-2 नंबर मिला के 10 नंबर इससे होंगे। फिर 5 नंबर का एक ट्रांसलेशन आएगा। ट्रांसलेशन में आपको हिंदी पे मतलब हिंदी में एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसको आपको ट्रांसलेशन करके उसको इंग्लिश में लिखना होगा। ठीक है, मतलब हिंदी को इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना होगा। ठीक है, तो ये आपका 5 नंबर का आएगा। तो इस तरह से आपके 10,
10 20 और 5 25 नंबर होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब 25 नंबर को आज की इस वीडियो पे हम लोग पक्का करेंगे। ठीक है, इन्हीं 25 नंबर को आज की इस वीडियो पे पक्का करेंगे, सबको पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते भैया। अब एक एक करके हम सभी टॉपिक को पढ़ते हैं सेक्शन सी ग्रामर के। देखो क्वेश्चन जो पेपर में आएगा सेम इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा जैसे हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले जो आपका सेक्शन सी ग्रामर होगा वो चौथे नंबर क्वेश्चन से शुरू होगा। ठीक है, आप लोग पेपर चाहे प्रीवियस उठा के देखना, वहां पे चौथे नंबर से क्वेश्चन आपका सेक्शन सी जो होगा ग्रामर का शुरू होगा। तो आपसे क्वेश्चन कहा जाएगा चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब आपको इन जैसे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं उनमें से किसी करेक्ट ऑप्शन को चुनना है जो कि आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, अर्थात जो उस क्वेश्चन का आंसर हो। ठीक है, तो सिंपल इसी टाइप से हमने बताया। पहले आपका एक एंटोनिम आएगा, फिर सिनोनिम भी आएगा, वन वर्ड आएगा, और आपका क्या आएगा, आपका इडियम्स फ्रेजेज आएगा, और एक आपका जो सेंटेंस में एरर होगी उसको करेक्ट करने के लिए आएगा। ठीक है, तो देखो एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन देख सकते हो ए नंबर 4 का ए नंबर क्वेश्चन है, डेट विच कैन नॉट बी करेक्टेड इज कॉल्ड। पढ़ना ध्यान से, डेट विच कैन नॉट बी करेक्टेड इज कॉल्ड। इसका मतलब है कि आपका विच कैन नॉट बी करेक्टेड, करेक्टेड का मतलब होता है सुधारना। ठीक है, और कैन नॉट बी करेक्टेड अर्थात जिसे सुधारा ना जा सके। तो जिसे सुधारा ना जा सके इज कॉल्ड अर्थात उसे क्या कहते हैं। इसका मतलब यह है जिसे सुधारा ना जा सके उसे क्या कहते हैं। तो बताओ जिसे कभी सुधारा नहीं जा सकता उसे क्या बोला जाएगा। तो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है, अर्थात ये आपका क्या दिया हुआ है, आपको एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया गया है। क्या दिया गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया गया है, और इससे आपको नंबर कितने मिलेंगे, इससे आपको नंबर मिलेंगे 2 मार्क्स, 2 नंबर के हैं सारे। ठीक है, तो दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड इज कॉल्ड अर्थात जिसे सुधारा ना जा सके उसे क्या बोलते हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है इनकरेक्टेबल, फिर है इनकरेक्टिबल, इनकरेक्टेड या इनकॉरिजिबल। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इनकरेजिबल। चौथा नंबर ऑप्शन होगा इनकरेजिबल, जिसका मतलब होता है असुधारे, जिसे सुधारा ना जा सके। मतलब डेट विच कैन नॉट बी करेक्टेड इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसे, इनकरेजिबल अर्थात असुधारे। ठीक है, देखो ध्यान से हमने बताया था पहले ही कि 2 नंबर पे आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा। ठीक है, 2 नंबर पे देख सकते हो कैसा क्वेश्चन आएगा, इसी टाइप से आपसे पूछा जाएगा डेट विच कैन नॉट बी करेक्टेड इज कॉल्ड। 4 ऑप्शन होंगे, आपको चारों में से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा, इनकरेजिबल। अब ये तभी आपको तैयार हो पाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की जब प्रैक्टिस होगी तभी आप बता पाओगे कौन से 4 ऑप्शन में से सही है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखो आप सबने, अब क्वेश्चन बैंक तो सबने खरीद ली होगी, जो आपकी क्वेश्चन बैंक आती है उसको सबने खरीद लिया ना। तो अब उसमें जो भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको पिछले वर्षों का दिखे, ठीक है, जो भी वन वर्ड आपको पिछले वर्षों में पूछे हुए दिखे उन सभी वन वर्ड को आपको तैयार करना होगा। ठीक है, जैसे डेट विच कैन नॉट बी करेक्टेड वाला है, और भी इसी टाइप से बहुत सारे आपको मिलेंगे जो कि पिछले वर्षों पे पूछे गए, उन सभी को आपको तैयार करना होगा। ठीक है, एक से थोड़ी नहीं हो जाएगा यार, ये तो हम आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं कैसे पेपर पे आएगा। अब आपको तैयार तो ऐसे ही करना है, आपकी जो क्वेश्चन बैंक है उसमें ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2 नंबर के आएंगे, 10 नंबर देख सकते हो, सीधा 5 क्वेश्चन आएंगे ABCDEF, 5 नंबर आपको, मतलब 2 पंचे 10 नंबर तुरंत मिलेंगे। देख सकते हो, सिंपल एक टिक लगाया 2 नंबर फिक्स। ठीक है, सिंपल एक टिक लगाओ 2 नंबर फिक्स, इसी टाइप से होगा। ठीक है, तो आपको यही करना है। हम जैसी ट्रिक आपको बता रहे हैं, सबसे पहले वन वर्ड उठाओ एक, फिर अगला देख सकते हो इडियम्स फ्रेज पूछा गया यहाँ पे। बी नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, द फ्रेज ए बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स। दी फ्रेज ए बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स, मतलब ए बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स क्या होगा, ए बोन ऑफ कंटेंशन इसका मतलब होता है झगड़े की जड़। ए बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े की जड़, और इसका ऑप्शन देखो 4 ऑप्शन है, क्वेरलसम, ए डिस्टर्बिंग मैन, रीजन ऑफ क्वेरल या विद रीजन। तो इसका जो हो जाएगा ए बोन ऑफ कंटेंशन का वो हो जाएगा आपका ये रीजन ऑफ क्वेरल। क्या हो जाएगा, अर्थात रीजन का मतलब कारण या जड़, ऑफ क्वेरल अर्थात झगड़े की जड़। तो इसका ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये सब तभी आपको तैयार हो पाएंगे जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। हम आपसे कह रहे हैं सबका एक सिस्टम बना। देखो आपके पास क्या क्या है, वन वर्ड है, और आपका इडियम्स फ्रेजेज है, और आपका होमोफोन्स है, एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है, इतनी चीजें हैं। इनसे तैयार करो, 2 सिस्टम बन जाए वैसे तैयार करो। आपको देखो एक आपने सही टिक किया, तुरंत 2 नंबर आपकी फिक्स। ठीक है, तो इसीलिए यार ये आपको मतलब एकदम जो सटीक नंबर होंगे ना, ग्रामर पोर्शन से एकदम सटीक नंबर मिलता है। देखो
जो राइटिंग पोर्शन होगा, जिसमें आपसे वो राइटिंग होगा या रीडिंग, कोई भी पोर्शन हो, ठीक है, अगर क्वेश्चन आंसर भी पूछा गया तो उसमें राइटिंग के नंबर कट जाते हैं। मान लो आपने अच्छा नहीं लिखा, राइटिंग के नंबर कट गए। लेकिन जो ग्रामर पोर्शन होता है ना, इसमें एकदम सटीक नंबर मिलता है। अब आपको मान लो इस टाइप से पूछा गया, एक ऑप्शन सही कर दिया, तुरंत 2 नंबर फिक्स। तो इसलिए ग्रामर को सबसे अच्छे से यार को 25 नंबर दिलाएगी, ठीक है। इसीलिए आज आपको ये वीडियो लेके आए कि आपकी तैयारी मस्त हो सके, ठीक है। 25 नंबर फिक्स कराने के लिए आए, तो आपको 25 नंबर इसी तरह से फिक्स करने, सबसे आपको एक तैयार करने, ठीक है। तो सिंपल ए बोन ऑफ कंटेंशन का क्या हो गया, रीजन ऑफ क्वेरल, तो इसका, ठीक है। तो सिंपल ए बोन ऑफ कंटेंशन का क्या हो गया, रीजन ऑफ क्वेरल, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। आप सिनोनिम देख सकते हो कैसे आता है। सिनोनिम का मतलब होता है क्या, सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। मतलब जैसे सिनोनिम देखो, एग्जांपल देखो, दी सिनोनिम ऑफ बेन इज, दी सिनोनिम ऑफ बेन इज, बेन, बेन का आपको सिनोनिम बताना है। बेन का मतलब होता है अभिशाप, बेन का क्या मतलब होता है, अभिशाप। तो अभिशाप या श्राप देना, ठीक है, ऐसा कुछ समझ सकते हो, या गाली समझ सकते हो, अभिशाप, ठीक है। तो बेन का आपको सिनोनिम बताना है, मतलब इसका जो इसी की मीनिंग का हो, ठीक है। जैसे ऑप्शन है बैनिश, बैनर, कर्स या बैन, ठीक है। यहाँ पे BAN है, बैन, ठीक है। तो सिंपल अगर बेन में अभिशाप होता है और जिसको मीनिंग याद है उसको पता है कर्स मीन्स भी अभिशाप ही होता है, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, कर्स, ठीक है। बेन मीन्स अभिशाप होता है और कर्स मीन्स भी अभिशाप ही होता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको देखो सिनोनिम जब एक एक दो दो तैयार करोगे, आपका पेपर में कैसे जो आपकी क्वेश्चन बैंक होगी ना, उसमें इसी टाइप से लिखा होगा। जैसे बेन है, बेन का सिनोनिम क्या है, कर्स, इस टाइप से आपको लिखा होगा। इनको इसी टाइप से आपको तैयार करना है, ठीक है। बेन का सिनोनिम कर्स होता है, इसका ये होता है, इस टाइप से तैयार करोगे, ठीक है। तो बेन का आपने देखा, कर्स, इसी टाइप से आपको करते जाना है, और ये तभी हो पाएगा जब प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो देख सकते हो पहले आपसे क्या पूछा गया, वन वर्ड, फिर इडियम्स फ्रेज, और फिर आपका सिनोनिम। आप बात करते हैं आगे आगे कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे और कैसे कैसे तैयार करना, सब कुछ आपको बताते चलेंगे, ठीक है। इसीलिए कह रहा है वीडियो इंपॉर्टेंट है, छोड़ के ना जाना, आखिरी तक आपको देखना है, ठीक है। तो देख सकते हो कैसे है, आप देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। आप बात करते उसी जैसे चौथे का नंबर तक चला था, ABC तक हो गया। आप D नंबर क्वेश्चन देखो कैसे पेपर पे आएगा। अब इसमें पूछा जाएगा आपसे एंटोनिम, एंटोनिम जैसे कि है द एंटोनिम ऑफ एंशिएंट इज। एंटोनिम का हमने मतलब आपको समझाया, एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द या उल्टा, ठीक है। मतलब जैसे एंशिएंट का एंटोनिम आपको बताना है, ठीक है। एंशिएंट का मतलब क्या होता है, प्राचीन या पुराना, ठीक है। तो अगर एंशिएंट का आपको मतलब अर्थ होता है प्राचीन या पुराना, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, नया, ठीक है। एंशिएंट का मतलब अगर पुराना है तो इसका विलोम होगा नया, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे, ओल्ड, एसेंट, डिसेंट या मॉडर्न। तो मॉडर्न मीन्स होता है नया, तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा मॉडर्न, ठीक है। एंशिएंट मीन्स प्राचीन या पुराना, मॉडर्न मीन्स नया, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, मॉडर्न, ठीक है। तो आपको इसी टाइप से प्रैक्टिस से ही आएगा, जैसे बताया वैसे आपको एक एक करके मतलब एंटोनिम से 2-2 3-3 रोज तैयार करो, जिससे आपको ये जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो खुद से आंसर करने लगोगे, और जब तैयार हो जाए तो प्रीवियस ईयर पेपर उठा के आप सॉल्व करना, आपकी मस्त तैयारी हो जाएगी, ठीक है। अगला है देखो ई नंबर, ऑलवेज स्पीक अ ट्रूथ। अब आपको करेक्ट वाला है, ठीक है। सेंटेंस है, इसमें क्या एरर है क्या गलती ये बताना है। ऑलवेज स्पीक अ ट्रूथ, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, ठीक है। 2024 में पिछले वर्ष में पूछा गया है, 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो सिंपल है, ऑलवेज स्पीक अ ट्रूथ, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। मतलब कि ऑलवेज स्पीक अ ट्रूथ में ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि एरर है, अर्थात गलत है। ऑलवेज स्पीक अ ट्रूथ में क्या चीज गलत है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, ऑलवेज गलत है, कि स्पीक गलत है, कि ए गलत, कि ट्रूथ गलत। बताओ क्या गलत। देखो ऑलवेज स्पीक अ ट्रूथ, इसमें जो ए है यही गलत होगा, क्योंकि ऑलवेज स्पीक ट्रूथ यही आपका मेन करेक्ट ऑप्शन है। ऑलवेज स्पीक ट्रूथ मतलब सदैव सत्य बोलो, ठीक है। ऑलवेज स्पीक ट्रूथ मतलब सदैव सत्य बोलो, इसमें ए की जरूरत आपका नहीं है, ठीक है। तो इसमें चौथा, ये तीसरा ऑप्शन सही है, ए नंबर, कि इसमें जो ए है यही आपका एरर है, यही गलती है, ठीक है। तो इसी टाइप से होगा, इसमें सिंपल सा है, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ में आपको बताना है इस सेंटेंस में क्या चीज गलत है। इसमें ए गलत है, क्योंकि ऑलवेज स्पीक ट्रूथ ही आप अपना सही है, ठीक है। ऑलवेज स्पीक ट्रूथ मीन्स होता है क्या, सदैव सत्य बोलो, इसमें ए की जरूरत आपका नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन। और इन सबको तैयार तभी आप कर पाओगे पेपर में, तभी अच्छे से कर पाओगे जब इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन बैंक पे आपको जितने भी दिखे उनको अच्छे से आपको तैयार करना है, ठीक है। तो इस टाइप से 5 MCQ 5 MCQ आपको मिलेंगे, जिससे आपको 2-2 नंबर, ये सभी 2-2 नंबर के थे, ABCDE पांचों 2-2 के थे, जिससे आपको 10 मार्क्स
मिलेंगे। कितने मार्क्स मिलेंगे? 10 मार्क्स। ठीक है, तो 10 नंबर आप इस तरह से पक्के कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते जो आपका 5 क्वेश्चन और आएंगे जिसमें सिंटेक्स पूछा जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये सारी चीजें बात कर लेते हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, इनको कैसे तैयार करना आपको उसकी भी बात करते हैं, तो देखते हैं उनको। आप देखो, बात करें जो 5वें का ए नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 5वें पे भी आपका ABCDE इस टाइप से होगा, जो कि 2-2 नंबर का क्वेश्चन होगा, जिसमें आपसे नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटेक्स, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। ठीक है, 5वें का ए है जिसमें आपसे नरेशन पूछा गया है। 5वें का ये क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब आपको 2 डायरेक्ट नरेशन दिए जाएंगे, जिनमें से किसी एक को, कहा गया ना एनी वन, इनमें से किसी एक को आपको इनडायरेक्ट में बदलना है। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक को ही आपको सॉल्व करना है जो आपको आ रहा हो। ठीक है, तो इस टाइप से आपको मिलेगा। और इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में बदलने के लिए आपको रूल सारे तैयार करने होंगे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मतलब तभी कर सकते हो जब सारे इसके आप रूल तैयार कर सको। ठीक है, तो सिंपल हम यहाँ पे तो आपको कराए दे रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं इसके दोनों हम आपको करा रहे हैं। आपको एग्जाम में केवल एक ही करना है। ठीक है, 2 नंबर मिलेंगे, इन दोनों में से किसी एक को करना, हम आपको दोनों कराए दे रहे हैं। ठीक है, आंसर पहले नंबर का देख लेते हैं। पहला, ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर बुक फॉर 2 days। मतलब ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, प्लीज गिव मी, कृपया मुझे दे दो, योर बुक फॉर 2 days, अपनी बुक को या अपनी किताब को 2 दिनों के लिए। ठीक है, उसने मुझसे कहा कृपया मुझे अपनी किताब 2 दिन के लिए दे दो। इसका ये अर्थ हुआ, मतलब यहां पे अगर देखो तो आपको क्या मिल रहा है, प्लीज, अर्थात रिक्वेस्ट की जा रही है कि उसने मुझसे कहा कृपया करके मुझे 2 दिन के लिए अपने किताब दे दो, तो वो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो सेड टू है आपका, रूल के अनुसार जब रिक्वेस्ट की जाती तो सेड टू आपका रिक्वेस्टेड में बदल जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड मी। ठीक है, ये जो आपका सेड टू है ये किस में बदल जाएगा, रिक्वेस्ट में। तो ही रिक्वेस्टेड मी, ही रिक्वेस्टेड मी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सेड टू बदल जाएगा रिक्वेस्टेड में। तो ही रिक्वेस्टेड मी। अब यहाँ पे जो प्लीज लगा इसका क्या होगा, और आपको यहाँ पे क्या लगाना है, टू। देखो आपने ऐसे लिखा ही रिक्वेस्टेड मी, अब ये जो प्लीज था ये हट जाएगा और लगेगा क्या, टू। तो यहाँ से हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी टू। अब आगे क्या है, प्लीज के बाद गिव, तो गिव लिख लो, गिव। ठीक है, ये हम क्या करें, ये डायरेक्ट नरेशन था, इसे हम इनडायरेक्ट में बदलना है। ठीक है, पहले वाला है इनडायरेक्ट में बदलना है। तो ही रिक्वेस्टेड मी, प्लीज की जगह आपको टू कर देना, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव। अब ये जो मी होता है, मी और जैसे योर है, तो अगर आई मी माई होता है तो उससे किससे बदलते हैं, इससे शुरुआत वाले से आपका बदलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मी है और ये किससे बदलेगा, ही से। तो मी कौन सा होता है, आई मी माई, ऐसा आपको बताना, आई होता है फिर मी होता है फिर माई। तो उसी तरह ही में कौन सा हो जाएगा, ही हिम हिम। ठीक है, तो मी है तो यहां पे ही किस में बदल जाएगा, हिम में बदल जाएगा, तो हिम, गिव हिम। फिर है योर, योर आपका जब यू योर होता है, यू होता है या योर होता है, वो किससे बदलता है, इधर से। ठीक है, इससे बदलता है। अगर देखो आई मी माई होगा तो इससे बदलेगा, यू योर होगा तो इससे बदलेगा, इधर वाले से। ठीक है, तो सिंपल यहां पे योर है तो ये आपका मी है। ठीक है, तो योर कब आया, यू योर, थर्ड फॉर्म है। तो वैसे मी किस में होगा, आई मी माई। तो यहां से योर की जगह क्या हो जाएगा, माई। तो माई बुक फॉर 2 days, फॉर 2 days। ठीक है, ये इसका हो जाएगा इनडायरेक्ट। ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर बुक फॉर 2 days, इसका हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई बुक फॉर 2 days। इसका भी वही अर्थ निकलेगा कि उसने मुझसे कहा कृपया करके मुझे अपनी बुक 2 दिनों के लिए दे दो। ठीक है, तो इसमें भी आपका ये क्या बन गया, इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, देखो कर वही पाएगा इसको जिसने रूल पढ़े होंगे। ठीक है, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं आपको इसको तभी तैयार हो पाएगा जब आप इसके सारे रूल अच्छे से पढ़ोगे। इसको अच्छे से क्लियर करना होगा। पहले जैसे उठाया डायरेक्ट नरेशन, उसके सारे रूल तैयार कर लो और फिर उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। ठीक है, 2 नंबर है लेकिन 2 नंबर सटीक वाले हैं, सही कर दो तुरंत 2 नंबर मिल गया, गलत कर दिया 2 नंबर कट गया। ठीक है, तो टेंशन ना लो, अच्छे से करना है आपको। आप जैसे दूसरा वाला भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब दूसरा वाला भी हम आपको सॉल्व करके यहाँ पे दिखा देते हैं। ठीक है, दूसरा वाला क्या है, दे सेड टू मी। आपको पेपर में एक ही करना है। ठीक है, क्योंकि एनी वन होता, हम दोनों दिखाई दे रहे हैं आपको। यहाँ पे दे सेड टू मी वाई आर यू नॉट प्लेइंग, दे सेड टू मी वाई आर यू नॉट प्लेइंग। यहाँ पे क्या आया, वाई आया, अर्थात आपका प्रश्नवाचक आया। ठीक है, तो जब इस टाइप से होता है आपका प्रश्नवाचक का कोई भी होता है, वाई वेन ये सारी चीजें होती हैं, तो आपको सेड टू को किस में बदलना होता है, आस्क्ड में बदलना होता है। ठीक है, जिसने रूल पढ़ा उसको पता है आस्क्ड में बदलना होता है। तो यहां पर से जो दे सेड टू मी है, इस सेड टू की जगह क्या हो जाएगा, आस्क्ड। तो यहां से इसका हो जाएगा दे आस्क्ड मी,
दे आस्क्ड मी, ठीक है। और जब आस्क्ड लगता है तो यहाँ पे जैसे अगर वाई है तो वाई तो आपको वाई से ही शुरू कर देना है, और अगर वाई ना होता आपका मतलब ऐसे शुरू होता जैसे आर यू नॉट प्लेइंग, वाई की जगह आपका डायरेक्ट होता आर यू नॉट प्लेइंग, तो इस टाइप से होता है। तो यहाँ पे इफ से हम सेंटेंस को जोड़ देते हैं, ठीक है। इफ लगा के IF, इफ लगा के हम सेंटेंस जोड़ देते हैं, ठीक है। ये रूल कहता है आपका। तो जिसने रूल पढ़ा उसको तो यार पता है, तो रूल आपको तैयार करने होंगे तभी आप इनको कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ से हुआ दे आस्क्ड मी, यहाँ पे आपका ये आपका लगा है वाई, इसलिए वाई से ही आपको सेंटेंस को जोड़ देना है। यहाँ से होगा दे आस्क्ड मी वाई। आप जैसे यहाँ पे आर यू नॉट प्लेइंग है, आपको इसे आर यू नॉट प्लेइंग जो है इसमें आपको बदलना है। जैसे ये आगे का आपका इंट्रोगेटिव चल रहा है, आपको इसे किस में बदल देना है, सिंपल वाले में बदल देना है। तो यहाँ से जो आर यू है आपको इसे समझना है यू आर नॉट प्लेइंग, ठीक है। आर यू को समझना है यू आर नॉट प्लेइंग। तो ये जो यू है हमने बताया जब यू यू योर होता है तो इससे बदलता है इधर वाले से, ठीक है। तो यू है तो ये इससे बदलेगा आपका, तो यहाँ पे क्या है यू, तो ये यू आपका मी वाले से बदलेगा, अर्थात मी की जगह क्या होगा आई हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मी आपका आई मी होता है, तो यहां पर से मी जो है ये मी किससे बदलेगा आई से हो जाएगा, ठीक है। तो यू किससे बदला इस मी वाले से, अर्थात आई हो गया। तो यहां से आई, और आर आपका बदल जाएगा किसमें, आर बदल जाएगा वाज में, तो आई वाज नॉट प्लेइंग, आई वाज नॉट प्लेइंग, ठीक है। ये इसका पूरा इनडायरेक्ट बन के आएगा। दे आस्क्ड मी वाई आई वाज नॉट प्लेइंग, ठीक है। ये इसका इनडायरेक्ट बन के आएगा, ठीक है। तो यही चीज़ हम आपसे कह रहे हैं कि आपको इनके रूल यार तैयार करने होंगे। अगर आपने रूल तैयार कर लिए, ठीक है, बहुत सारा नहीं है कि एकदम आप कर ही नहीं पाओगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको कर सकते हो, बस आपको करने पे जो क्वेश्चंस मिले उनकी प्रैक्टिस करो, आपको ये सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी, ठीक है। 2-2 नंबर है, लेकिन ग्रामर पोर्शन अच्छा होता है, इससे मतलब सॉलिड नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो ये है आपका, आपको बताया इनडायरेक्ट नरेशन। अब आगे भी बात करते हैं आगे कैसे क्वेश्चन आपसे आएंगे, ठीक है। तो इनको आप बात करते हैं 5वें का बी नंबर क्वेश्चन, जो कि सिंथेसिस से होगा, ठीक है। सिंथेसिस से होगा आपका ये क्वेश्चन। देख सकते हो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, मतलब आपको इनमें से किसी एक को आपको जो आगे कहा गया है उसमें आपको बदलना है। जैसे 2 है आपको यहाँ पे दिए गए हैं, पहला है दी सन रोज दी बॉयज वेंट टू स्कूल, इसे आपको सिंपल सेंटेंस में बदलना है। दूसरा दिया गया है ही इज पुअर ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है। तो ये 2 हैं, दोनों में से किसी एक को, एनी वन, दोनों में से किसी एक को आपको करना है, ठीक है। चाहे आप पहला कर लो या दूसरा, अगर आपको पहला आ रहा है सिंपल सेंटेंस में बदलने वाला तो सिंपल सेंटेंस में बदल सकते हो, दूसरा आ रहा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बदलने वाला तो कॉम्प्लेक्स में बदल सकते हो। दोनों के रूल होते हैं, ठीक है। इसको भी आपको पढ़ना होगा सिंथेसिस को, ठीक है। सिंथेसिस को भी आपको अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। 2 नंबर का आता है, 2 नंबर का, ठीक है, सिंथेसिस। तो इसके भी आपको रूल तैयार करने होंगे, जिसमें आपको देख सकते हो सिंपल सेंटेंस बदलने का आता है, कॉम्प्लेक्स में बदलने का आता है, और कंपाउंड सेंटेंस में भी बदलने को आता है, ठीक है। तो इनके भी रूल आपको तैयार करने होंगे। जैसे पहला देखो, इसमें से करना केवल एक है, दोनों हमने करके दिखाएं। दी सन रोज दी बॉयज वेंट टू स्कूल, मतलब सूर्य उदय हुआ, दी बॉयज वेंट टू स्कूल, और आपका यहाँ से कहा गया सूर्य उदय हुआ, लड़के स्कूल चले गए। तो इसमें बीच में कुछ जुड़ सकता है, आप लोग सोचो, सूर्य उदय हुआ लड़के स्कूल चले गए, तो यहाँ पे जुड़ सकता है और सूर्य उदय हुआ और लड़के स्कूल चले गए, तो यहाँ पे इसलिए इसे जोड़ने के लिए क्या यूज कर दिया गया, एंड का। तो दी सन रेज एंड दी बॉयज वेंट टू स्कूल, यहाँ पे एंड जुड़ गया तो ये सिंपल सेंटेंस में परिवर्तित हो गया। अब इसके रूल होते हैं, कहाँ पे एंड जुड़ेगा, कहाँ पे क्या जुड़ेगा, तो वो रूल आपको तैयार करने होंगे। जैसे ये है आपका कॉम्प्लेक्स बदलना है, ही इज पुअर ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, वह गरीब है, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, वह बेईमान नहीं है, ठीक है। ही इज पुअर, वह गरीब है, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, वह बेईमान नहीं है, डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान, वह बेईमान नहीं है। तो इसे कैसे जोड़ सकते हो, जैसे जोड़ा जाए, दो ही इज पुअर ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, मतलब हालांकि या यद्यपि, दो का मतलब समझ सकते हो। यद्यपि वह गरीब है, वह बेईमान नहीं, यद्यपि वह गरीब है लेकिन वह बेईमान नहीं है, ठीक है। तो दो लगने से इसका पूरा सेंटेंस जुड़ गया, ठीक है। जैसे था ही इज पुअर ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, वह गरीब है वह बेईमान नहीं है, तो इसे जोड़ने के लिए दो का यूज कर लिया गया। दो का मतलब होता है यद्यपि या हालांकि बोल सकते हो, हालांकि वह गरीब है लेकिन वह बेईमान नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको 2 नंबर मिलेंगे, दोनों में से, इन दोनों में से किसी एक ही को करना है जिससे आपको 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं इनके सभी के आपको रूल तैयार करने, तभी आप ये कर पाओगे, ठीक है। तो इस टाइप से देख सकते हो, ये आपका आता है सिंथेसिस का। आप देखते हैं 5वें का सी नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब बात करते हैं 5वें का डी।
ठीक है, पांचवे का सी और डी, ठीक है। तो पांचवे के सी पे आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे ट्रांसफॉर्मेशन पूछा जाएगा, सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, आपको इसमें से भी किसी एक को ही बदलना होगा, ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा उसका। पहला है सी इज राइटिंग अ लेटर टू हर फादर, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। दूसरा है श्याम इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, इसे सुपरेटिव डिग्री पे बदलना है, ठीक है। इसे किसे बदलना है, सुपरेटिव डिग्री पे। तो इन दोनों में से किसी एक को आपको बदलना होगा। तो देखो इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन में आता है, इसमें आपसे अफर्मेटिव में बदलने को कहता है, निगेटिव में बदलने को कहता है, इंट्रोगेटिव में, एक्सक्लेमेटरी में, ये सारी चीजें बदलने को देता है, ठीक है। तो इसके भी आपको सभी रूल ही तैयार करने होंगे, तभी आप इनको कर पाओगे, ठीक है। इनमें से किसी एक को करना होता है, 2 नंबर मिलते हैं। आप जैसे हमने यहाँ पे दोनों सॉल्व किए, जैसे पहला है इसे पैसिव वॉइस में बदलना था, तो इसका जो पैसिव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहां से शुरू होगा, ए लेटर इज बीइंग रिटेन, राइटिंग जो हो जाएगा थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटेन बाई हर टू हर फादर, ठीक है। मतलब ए लेटर इज रिटेन, यहां से होगा ए लेटर इज बीइंग रिटेन आपका बाई हर, सी का आपका थर्ड आ जाएगा हर, टू हर फादर, ठीक है। इसका हो जाएगा पैसिव। दूसरा कौन सा है, श्याम इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, मतलब श्याम जो है टॉलर देन, मतलब वो बहुत ज्यादा लंबा है किससे, एनी अदर बॉय इन द क्लास, अर्थात क्लास के सभी लड़कों में, ठीक है। तो इसे सुपरेटिव डिग्री में बदलना, तो आप इसे सीधा बदल सकते हो, श्याम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, ठीक है। इसे सुपरेटिव डिग्री बदला गया तो सीधा सीधा हो गया कि मतलब आपका श्याम जो है एक टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, पूरे क्लास में श्याम एक टॉलेस्ट बॉय। तो इसको देख सकते हो, तो इस सेंटेंस को कैसे इसमें बदल दिया गया, ठीक है। फिर जैसे आपका इसके बाद कौन आता है, सिंटेक्स। सिंटेक्स में आपसे करेक्ट सेंटेंस करने के लिए कहता है, सेंटेंस करेक्ट करना होता है, ठीक है। आपका पांचवे का डी है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। पहला देख सकते हो, आई एम ट्राइड इन डूइंग दिस, दूसरा है ही इज सीनियर देन यू, ठीक है। दो है, दो में से किसी एनी वन, ठीक है, केवल एक को करना है। इनके आंसर देख सकते हो, जैसे आई एम ट्राइड इन डूइंग दिस, इसमें भी आपको रूल ही लगेंगे, यही सब ट्रांसफॉर्मेशन के सब चीज के लगते हैं। कौन सा, थोड़ी सी गलती ही होती है, इनमें से किसी एक को करेक्ट करना है आपको। जैसे आई एम ट्राइड इन डूइंग दिस, तो इसका जो सही हो जाएगा आई एम ट्राइड ऑफ डूइंग दिस, यहाँ पे इन ना लग के क्या लगेगा, ऑफ लगेगा, ठीक है। तो ये थोड़ी थोड़ी सी गलती होती है, इन्हीं को आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना तो आपको समझ में आता रहेगा क्या क्या गलतियां कैसे होती है, ठीक है। फिर जैसे ही सीनियर देन यू, तो इसका क्या हो जाएगा, सीनियर टू यू, देन नहीं होगा, सीनियर टू लगेगा, सीनियर टू यू, ठीक है। तो ये भी आपका इसमें से भी एक ही करना होता है, 2-2 नंबर का। तो पांचवे का डी होता है। अब बात कर लेते हैं होमोफोन्स कैसे आएगा, फिर बात करेंगे ट्रांसलेशन आपको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं पांचवे का ई नंबर। तो आप बात कर लेते भैया पांचवे का ई नंबर क्वेश्चन, इस पे आपसे पूछा जाएगा होमोफोन्स, ठीक है। होमोफोन्स पे क्या होता है वो आपको यहां पता चलेगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कहा गया यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंसेज टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग इन क्लियर, ठीक है। मतलब कि कहा गया यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, आपको जो 2 दिए जाएंगे उनमें से किसी एक को आपको करना है, उसमें क्या करना, पेयर्स, ठीक है। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंसेज, मतलब आपको जैसे 2 आपको दिए जाएंगे, जैसे कि मान लो आपको पहला दे दिया गया ये डिफरेंस वाला, डिफरेंस, और ये एक डिफरेंस ये वाला, ठीक है। दोनों की मीनिंग आपको सेम दिखेगी, ठीक है। अगर पढ़ोगे तो इससे भी डिफरेंस पढ़ोगे, इससे भी डिफरेंस पढ़ोगे, लेकिन मीनिंग अलग है। DIFFERENCE है, इसमें है DEFERENCE। एक ये दिया जाएगा, दूसरी मीनिंग मान लो आपको दे दी गई, कौन सी, मान लो दे दी गई BRAKE ब्रेक और BREAK ब्रेक, ठीक है। ये 2 मीनिंग आपको दे दी गई, इसमें भी आपका अलग है दोनों, ठीक है। इनमें मतलब आपको करना क्या है, आपसे कहा गया कि यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, आपको यहाँ पे 2 फॉलोइंग पेयर्स दी गई, पेयर का मतलब जोड़ा, ये जो 2 पेयर्स दी गई हैं इनमें से किसी एक को आपको ऐसा वर्ड इन योर ओन सेंटेंसेज, मतलब इनके वर्ड को आपको क्या करना है, मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग इन क्लियर, ठीक है। मतलब ये जो आपके जैसे 2 मीनिंग दी गई, डिफरेंस और डिफरेंस, इनमें आपको एक अपना एक ऐसा ओन सेंटेंस, मतलब अपने से एक ऐसा सेंटेंस देना है कि इसकी
इसकी मीनिंग और इसकी मीनिंग में डिफरेंस पता चल जाए। मतलब आपको ये दिखा देना है कि ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। मतलब ऐसा आपको अपना ओन सेंटेंस, अपना खुद का एक सेंटेंस देना है जिससे इसकी मीनिंग भी क्लियर हो जाए ये क्या चीज़ है, और इसकी मीनिंग भी क्लियर हो जाए ये क्या चीज़ है। इसी टाइप से मतलब दोनों में से किसी करना एक ही को है, 2 नंबर मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने एक करके भी दिखाया, डिफरेंस, DIFFERENC, इसका आपको मतलब होता है अंतर। अगर इसका आपको एक सेंटेंस दो कि इस डिफरेंस का आप मीनिंग स्पष्ट कर दो, ठीक है। हमने दिया देयर आर मेनी पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन अ गुड एंड अ बैड बॉय। मतलब देयर आर मेनी पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस, मतलब इसमें कई पॉइंट्स में डिफरेंस अर्थात अंतर है। बिटवीन अ गुड बॉय एंड अ बैड बॉय, मतलब किसके किसके बीच में, अच्छे लड़के और बुरे लड़के के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स का अंतर है, ठीक है। तो इससे आपने क्या दिखा दिया कि अच्छे लड़के और बुरे लड़के में बहुत सारे पॉइंट्स का क्या है, डिफरेंस है अर्थात अंतर है। तो आपने इसकी मीनिंग का क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। अगला डिफरेंस जो है DEFFERENC, इसका मतलब होता है सम्मान, ठीक है। ये आपको हिंदी लिखी हुई नहीं मिलेगी, केवल ऐसे मिलेगा, ये हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। इस डिफरेंस का मतलब होगा सम्मान। इसको आप कैसे बता सकते हो, मतलब क्या इसमें जोड़े कि ऐसा सेंटेंस दो कि इससे आपका इस डिफरेंस का मीनिंग भी स्पष्ट हो जाए। हमने दिया राम वेंट टू फॉरेस्ट इन डिफरेंस टू द विसेज ऑफ हिज मदर। राम वेंट टू फॉरेस्ट मतलब राम वन को गए या जंगल में गए या वन में गए, इन डिफरेंस सम्मान के लिए, टू द विसेज ऑफ हिज मदर मतलब अपनी माँ, हिज मदर का मतलब अपनी माँ, विसेज अर्थात इच्छा, अपनी माँ की इच्छा के सम्मान के लिए राम वन को गए या राम वनवास को गए। राम जी वनवास गए थे, क्यों गए थे, अपनी माँ की इच्छा के सम्मान के लिए। तो यही चीज कहा गया, अपनी माँ की इच्छा, विशेष का मतलब इच्छा के सम्मान के लिए, डिफरेंस का मतलब सम्मान के लिए वो राम जी कहाँ चले गए थे, वन चले गए थे। तो आपको ऐसे सेंटेंस बनाने हैं जिससे दोनों की मीनिंग क्लियर हो जाए। इस डिफरेंस का भी हमने बनाया ऐसा जिससे इसका मीनिंग क्लियर हो गया। आप चाहो तो ये जैसे डिफरेंस है इसको अलग हाईलाइट कर दिया को, जिससे एग्जामिनर को भी पता चलेगा कि हाँ आपने कौन से डिफरेंस का अंतर बताया है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन अ गुड एंड अ बैड बॉय, इसमें भी इसी टाइप से ब्लैक से लिख देना, ठीक है। तो इस टाइप से होमोफोन्स आपसे पूछा जाता है। देख लो, एक चीज जान लो, ग्रामर पोर्शन आपको अच्छे से तैयार करना होगा। इस नंबर ये बहुत महत्वपूर्ण है, और सब चीज क्वेश्चन आंसर तो सब कोई तैयार कर लेता है, लेकिन आपको रखनी होगी, ठीक है। अब बहुत कम समय बचा, अच्छे से इनमें पकड़ बनाओ, एक एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करते चलो, ठीक है। इसीलिए आज का वीडियो बनाया जिससे आपकी एक रणनीति बन जाए कि अब हमें क्या क्या कैसे पढ़ना है, ठीक है। और आपको बताते भी चले कि कैसे कैसे करना है। जैसे वो आपके 5 MCQ एंटोनिम सिनोनिम से आते हैं, उनको हमने कहा 2 तैयार हो जाएंगे। फिर एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये सारी चीज जितनी है, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटेक्स, इनके बाद एक टॉपिक आपका बचता है ग्रामर का, ट्रांसलेशन, ठीक है। कौन सा टॉपिक बचता है, ट्रांसलेशन, 5 नंबर का पूछा जाएगा। तो अब थोड़ा सा उसके बारे में बता दें आपको, कैसे उसको आपको तैयार करना है। तो अब इसके बाद भैया बात के 6वां नंबर क्वेश्चन जो होगा, ट्रांसलेशन होगा, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, 5 मार्क्स 5 नंबर का होगा। कैसे ट्रांसलेशन आएगा, कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रीवियस ईयर के आपको सारे ट्रांसलेशन को, मतलब जितने मेन आपके पूछे गए हो पिछले वर्षों पे, उनको आपको ट्रांसलेशन को करने की कोशिश करना है। देखो इसके ट्रांसलेशन के भी आपको पता है, जो सिंपल रूल अभी तक पढ़ते चले आ रहे हो, ठीक है। जितने टेंस आपने अभी तक पढ़े, उन टेंस को अगर आपको थोड़ा बहुत भूल गए हो तो उनको कंप्लीट कर लो अच्छे से, और भी जो आपके मेन रूल है उनको तैयार कर लो, ठीक है। तभी आप ट्रांसलेशन कर पाओगे अच्छे से। आप देखो ट्रांसलेशन कैसा आएगा, हम आपको यहाँ पे फोटो पे दिखा रहे हैं, ठीक है। देख सकते हो आपका एक ट्रांसलेशन यहाँ पे है, प्राचीन काल में विक्रमादित्य नाम का एक राजा इस देश में राज्य करता था। इसी टाइप से आपको 5 नंबर पे हिंदी पे आपको दिया जाएगा, आपको उसका इंग्लिश बना के कॉपी पे लिखना होगा, ठीक है। हिंदी पे दिया जाएगा और इंग्लिश आपको बना के कॉपी पे लिखना है, ठीक है। अब है, प्राचीन काल में विक्रमादित्य नाम का एक राजा इस देश में राज्य करता था, वह बड़ा न्यायी राजा था। तो अब आपको इसका पूरा मतलब इस पूरे पैराग्राफ का ट्रांसलेशन इंग्लिश में करना होगा, तब 5 नंबर मिलेंगे। और ट्रांसलेशन तभी अच्छे से कर पाओगे जब आप लोगों को पिछले जितने टेंस आपने अभी तक क्लासों में पढ़े वो सारे तैयार हो, और भी जो रूल होते वो तैयार हो। और करना क्या होगा, पिछले वर्षों क्वेश्चन बैंक यार सबके पास है यार, क्वेश्चन बैंक से तैयारी करो ना। जितने ट्रांसलेशन आपको लगे पिछले वर्षों में पूछे गए, रोज एक एक ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करते चलो। प्रैक्टिस से ही सब कुछ होगा, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तभी मस्त नंबर ला पाओगे, ठीक है। मेहनत बहुत लगेगी। आप देखो जैसे है, प्राचीन काल में विक्रमादित्य नाम का एक राजा इस देश में राज्य करता था। तो प्राचीन काल अर्थात इन आपका कब, प्राचीन काल में, तो यहां से हो सकता है इन एंशिएंट टाइम। एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, अभी मीनिंग आई थी ना,
जब एंटोनिम था एंशिएंट का, एंटोनिम क्या था? मॉडर्न। एंशिएंट प्राचीन, मॉडर्न नया। तो इसका हो गया इन एंशिएंट टाइप ए किंग नेम विक्रमादित्य रूल्ड इन दिस कंट्री। रूल्ड अर्थात इस देश में क्या करता था? राज करता था। ठीक है, तो इन एंशिएंट टाइम ए किंग नेम्ड विक्रमादित्य रूल्ड इन दिस कंट्री। इसको आप लोग यहाँ पे देखते रहना। ये आपका जो फोटो है पीडीएफ से हम आपके लगा दिए, जिसमें बोर्ड में लिखना बहुत पड़ता है। ठीक है, क्योंकि लिखना बहुत ज्यादा पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे फोटो लगा दिया, आप लोग देख सकते हो। फिर ही आपका ये है कि वह बड़ा न्यायी राजा था, वो बहुत बड़ा न्यायी राजा था। न्याय का मतलब बहुत न्यायप्रिय राजा था। ठीक है, और वो अपने मतलब प्रजा के साथ न्याय ही करता था। तो यहां से लिखा गया ही वाज अ जस्ट किंग। ठीक है, वह एक न्यायी राजा था। फिर कहा गया आज भी लोग उसके न्याय की प्रशंसा करते हैं। आज भी लोग उसके न्याय की प्रशंसा करते हैं। फिर नीचे इंग्लिश देख सकते हो, इवन टुडे पीपल प्रेज हिज जस्टिस। ठीक है, मतलब इसी टाइप से जितनी लाइन होगी हिंदी पे उसकी आपको ट्रांसलेशन करके इंग्लिश पे आपको पूरा उसको लिखना होगा। तब जाके आपके कितने नंबर मिलेंगे? 5 मार्क्स आपको मिलेंगे, 5 नंबर मिलेंगे। इसकी प्रैक्टिस तभी हो सकती है जब आप लोग इसके मतलब प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ठीक है, देखो एक चीज जान लो, आज का वीडियो बनाने का मेन मकसद हमारा यही था कि आप लोगों की तैयारी मस्त हो। ठीक है, ग्रामर 25 नंबर की होती है। जितने स्टूडेंट को अभी तक हमने देखा पिछले वर्षों में भी, उनका क्या होता है? मेन ग्रामर ही खराब हो जाता है। सबका ग्रामर खराब होता है। ठीक है, ग्रामर पोर्शन खराब हो जाता है। और 25 नंबर है तो 25 नंबर बहुत होते हैं। आपको तैयारी अच्छी करनी होगी। पिछले वर्षों कोई क्वेश्चन जैसे जैसे बताया उनको सॉल्व करते रहना, आपकी मस्त तैयारी हो जाएगी। पेपर बहुत कम समय आपसे शुरू हो जाओगे, मस्त तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो जैसा आज आपको बताया वैसे वैसे ही आपको तैयारी करनी है। आशा करते हैं आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और कमेंट पे बताना। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताना, जिससे हमें भी पता चल सके। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो पे। चैनल पे जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी चले आपकी क्लास 12 की।